बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामला किस जानिब जा रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया सीएम पंजाब के हवाले से। फैसले को पहले खुशी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेलिब्रेट किया गया, लेकिन जब उसका रिटन ऑर्डर सामने आया तो उसके बाद यकीनी तौर पर बहुत एक गम गुस्सा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर पाया जाता है। उसके हवाले से हमने मुख्तलिफ वज़रा की, जो साबिक़ वज़रा खैर हैं, उनकी भी हमने ट्वीट्स देखी। उनका कहना यह है कि हम जीत गए हैं, लेकिन जीत कभी हार गए हैं। ये जीत के कैसे हारे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। कितनी गिनती रिक्वायर्ड है और जो गिनती इनके पास है वो क्या है, और कल इसके ऊपर जो है दोबारा इलेक्शन होना है, वो होगा नहीं होगा, किस तरफ सूरत हाल बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है, जुम्मे को एप्लीकेशन पुटअप की जाएगी, और इसके साथ साथ ओवरऑल वफाक के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, फैसला आपके सामने आया और यकीनी तौर पे ज़ाहिर है अदालत ने उस तमाम तर चीज़ों को सामने रखा जो उसके प्रोसिक्यूशन हुई और उसके बाद डिटेल हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कि फ़ैसला आया, मीडिया ने भी इसके हवाले से रिपोर्ट किया। कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? लेकिन फैसला तो टेलर मेड है कि कैसे हमजा शहबाज को रखा जा सकता है, मेंटेन कैसे किया जा सकता है वज़ीर आला, कि उसके इलेक्शन को कदम करार दे के भी उसे वज़ीर आला रखा जा रहा है। तो ये फैसला तो टेलर मेड है। जैसे तो पंजाबी कहते हैं साई से बनवाना, तो साई से बनवाया फैसला, बाकी पे भी खुशी बता रहा है। मतलब मायूस कौन है जी फैसला, मायूस कौन है? इनविजिबल हाथ नजर आता है कि सारे मामला में। तो ये आप कह लें कि इंसाफ की हार है, जमहूरियत की हार है, रूल ऑफ लॉ की हार है, और माफिया की जीत है। तो ये अवाम देख रही है कि मुल्क का इंस्टेबिलिटी है, जो से इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो एक अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो उसकी वजह, मतलब उसकी बहुत सारी वजह और भी हैं, लेकिन एक ये जो नाइंसाफ़ी का एक अफरीब है, उसकी वजह से तरक्की इस मुल्क में इतनी आगे, नहूसत इतनी ज़्यादा आगे कि आज यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शहरों में पानी नहीं है, किसानों के पास मतलब इस मुल्क में एनर्जी नहीं है, गैस नहीं है, मतलब हर चीज़ ऐसा लगता है कि 3 महीनों में हर चीज़ 2.5 महीने में हर चीज़ है। तो वो बेसिकली बदनीति और बेतरकती थी कुछ लोगों की, चंद लोगों की, जो मुल्क को गुलाम रखना चाहते हैं, जिन्होंने मुल्क को बेच दिया है, अपनी अनाज को बेच दिया, किसी को पैसे को बेच दिया। लेकिन सर, बहुत सारे चीमा साहब लोग ये कहते हैं कि जब फैसला आ जाए तो उसको फ़ौरन मान लिया जाता है, थोड़ा सा खिलाफ आ जाए तो उसको माना नहीं जाता। इस ओपिनियन या इस नैरेटिव के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आप कह लें कि ऐसी टेंडेंसी इंसानों में होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि अगर एक बंदे का इलेक्शन ही मतलब हम जरा इस केस को देख रहे, तो इस केस में अगर आपका इलेक्शन ही नल एंड वाइट हो गया है, तो फिर कल तो वज़ीर आला क्यों है? आप कल वज़ीर आला आप क्यों होंगे? जो उस वक्त स्टेटस कोड था, जब वज़ीर आला आप बने ही नहीं है, तो फिर आप आपके फैसलों को प्रोटेक्शन कैसे देंगे, या आपको प्रोटेक्ट, आपकी वज़ारत, आपकी सीट को प्रोटेक्शन कैसे देंगे? तो ये मतलब ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना वज़ीर इजाज़त देती है, ना मॉरल वैल्यूज इजाज़त देती है। तो मैं मतलब इस बात को उससे क्यों मिक्सअप करता हूँ कि जब मर्जी का होता है या नहीं होता। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, मैं तो मॉरल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं तो मतलब इंसान की बात कर रहा हूँ कि आप एक चीज़ बने ही नहीं, आपके इलेक्शन को, आपकी सीट को कलअदम करार दे दिया गया, आप फिर प्रोसेस को नल एंड वाइड करार दे दिया गया, तो फिर आप आज क्यों मेंटेन करेंगे, क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है। आप मेरे साथ रहें। अज़हर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे ओपिनियन ले लूँ। दोनों ओपिनियंस को आपके सामने रखूंगा, सिद्दीकुल फारूक साहब, और वहाँ से फिर आपका जो भी इसके ऊपर एनालिसिस अब हम लेंगे। वेलकम टू द शो अज़हर सदीक साहब, एक्सपर्ट ऑन लॉ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो है वो ये ज़ाती तौर पर भी लड़ रहे हैं और बड़े अरसे से जो है वो फाल जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे जो अपना काम है। ये बताइए अज़हर सदीक साहब, आपकी आज एक स्टेटमेंट आई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, आपने कहा कि हम जीत के भी हार गए हैं। थोड़ी तशरीह करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए ताकि वो समझ सकें? दर्ज करना चाहता हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, इस 10 की स्याही में इतना वक्त गुजर गया है, आप रीपोल पे जा गए हैं, लेकिन वज़ीर आला वही रखा हुआ है। यानी ये कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी है ये जजमेंट के अंदर, और ये आप शायद आने वाले वक्त में भी पूरी ना कर सकें कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने
रीपोल में जाना है, लेकिन वजीर आला यही रहेंगे। भाई जब एक बात क्लियर हो गई कि बात गलत है और इलेक्शन में ये चीजें सारी सामने आनी है, मैंने तो बहस ही ये किया था कि ये सारा इलेक्शन ही शैम प्रोसीडिंग है। आप डिप्टी स्पीकर कौन है? पीटीआई का है ना जी, पीटीआई का। अगर पार्टी से बहुत प्यार है तो छोड़ के आगे ज्वाइन कर ले इनको, पीएमएलएन को। और आप पीटीआई का स्टांस बड़ा वाजे है, आप पार्टी पॉलिसी पे तो चल ही नहीं रहे हैं। चले ना से छोड़े इस बात को। लाहौर हाईकोर्ट ने जब कहा कि आपने इलेक्शन करना है साफ शफाफ, हल्फ को आपने पासदारी करनी है, क्या किया इन साहब ने? इन्हें शायद पंजाब असेंबली के रूल्स पता नहीं है। आपने चैम्बर की बजाय गैलरी में कर लिया, और चैम्बर डिक्लेयर है। चैम्बर जो है वो डिक्लेयर है कि ये चैम्बर है, और ये सारा जो कुछ होना था ये चैम्बर के अंदर होना था, नहीं किया। पुलिस आपने बुला ली, फिर आपने 197 वोट कह दिए, हालांकि वो 195 थे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। तो जब ये सारे के सारे वोट और सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल हैं, और ये मैंने यही कहा कि सारे का सारा इलेक्शन सेटिस्फाइड करें। अब 25 वोट तो काउंट ही नहीं होने। जब 25 वोट नहीं काउंट होने तो मेजोरिटी तो खत्म हो गई ना जी। जब और एक ही कैंडिडेट है, रूल 20 सब रूल 2 के तहत जब एक कैंडिडेट होगा तो इलेक्शन जो है ना वो पूरा, यानी रीपोल नहीं होना, वो इलेक्शन नया होगा। तो ये भी एक कानूनी इबहाम है। और देखिए जस्टिस साजिद सेठी साहब, वो भी जज है ना लाहौर हाईकोर्ट के, डाइसेंट व्यू में उन्होंने कहा कि वो जो नोटिफिकेशन है उसको सेटिस्फाइड करते हैं, नोटिफिकेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जब सेटिस्फाइड करेंगे तो उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला के बहाल हो जाएंगे, और जब वो वज़ीर आला के तौर पर बहाल हो जाएंगे तो हमजा शरीफ तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। जब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, काबीना नहीं रहेगी। देखिए ना, ये अब हम क्या कहें इसको? मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हम जीत के भी हार गए। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल किया बार बार मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये जो 25 अरकान है, 25 अरकान है, उनको उन्होंने जाहिर है उनके ऊपर उन्होंने कदगन लगा दी और कहा कि जी ये वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो अब आपका जो मतलब सारी बात का क्रक्स है वो इस चीज़ से है कि इनको वोट कास्ट ना किए जाने का जो हक है उनसे छीना गया है, या वो अब नहीं इसका हिस्सा हो सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम इस के हमजा अभी तक जो है वो सीएम कायम है, या कल इलेक्शन होने पे प्रॉब्लम है? आई मीन आपकी प्ली क्या है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या नैरेटिव लेके जाएंगे? चले यूँ इसको लेट पुट इट दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने लीगल इबहाम ये बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज बता दिए कि आप इलेक्शन कराने को जा रहे हैं, इलेक्शन सेटिस्फाइड हो गया, सारा दोबारा रिकाउंटिंग होनी है, फर्स्ट पोल दोबारा होना है। तो फर्स्ट पोल में अपना क्या करना क्या था, यानी एडमिटेड बात है 197 या 195 या 25 वोट निकाल दें तो मेजोरिटी तो है ही नहीं। वो मेजोरिटी जब है नहीं तो सेकंड पोल में जाने की बात क्या? जब इलेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है तो आपको नंबर वन आपको सेटिस्फाइड करना चाहिए था पूरा इलेक्शन, और नया इलेक्शन होना चाहिए। 25 वोट तो देखिए वो डाले ही नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिया। वो वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब आप दूसरी बात देखिए, लाहौर हाईकोर्ट का पहला फैसला जो हलफ लेने के वाले से वो 36 घंटे में आता है, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में। और ये आपने हलफ देने का भी मामला क्या कह दिया, ये सॉरी वोटिंग का अमल भी कह दिया 24 घंटे में। भाई वो कई एमपीए जो हैं वो हज करने के लिए गए हैं, हज का सीजन चल रहा है। और जो अगर आप वज़ीर आला बहाल ही कर रहे हैं तो इलेक्शन 10 दिन बाद हो जाए, क्या हार जाए? यानी ऐसी क्या जल्दी है यहाँ पर कि इलेक्शन कल ही होना है? यानी मेरी कानून यानी तालमेल होने के नाते ये पॉइंट भी ले रहे हैं वहां पर। क्या होना था, वो लोग सारे आते, जैसे जस्टिस साजिद सेठी साहब ने कहा कि आप ये इतवार वाले दिन इलेक्शन कराएं। उन्होंने टाइम थोड़ा सा दिया, आप देख लेंगे खुद कितने के लोग हैं पाकिस्तान को, मुश्किल बात है, आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ से पूरी दुनिया से लोगों को। अच्छा, आप मेरे साथ ही रहे, मैंने कुछ और भी चीज़ें आपसे पूछनी है। सदीकुल फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपने गुफ्तगू सुनी है। ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया, ज़ाहिर है नून लीग आपकी जमात जो है वो यकीनी तौर पे खुश है और उसका खुश होना बनता भी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो काबिल गौर है, अपार्ट फ्राम एनी पार्टी, इंस्टेंटली अदालत हुक्म जारी कर रही है कि इसके ऊपर यानी विद इन 24 आवर्स जो है इसके ऊपर इलेक्शन होना है, यानी कल की भी शायद लेस दैन 24 आवर्स टाइम है। आपको लगता है कि ये वो एक चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा रीनेगोशिएट या इसके ऊपर जो है अगर रिट पिटिशन फाइल की जाए, रिव्यू पिटिशन फाइल की जाए, हो सकता है उसके अंदर गौर गौज हो इसके ऊपर, या सुप्रीम कोर्ट में गौर गौज इसके ऊपर? क्योंकि वैसे तो पीटीआई जिस आप सुन रहे हैं फरमा रहे हैं कि जी पूरे का पूरा इलेक्शन ही जो है वो दोबारा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। व्हाट इज़ योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दलाइल देने का काम वकला का है
और फैसला देने का काम अदालत का है। हम्म, पहले इलेक्शन भी जो है वो अदालत के हुक्म पर हुए और उनकी ऑलमोस्ट निगरानी में हुए, वरना पीटीआई और पीटीआई के दोस्त और उनके स्पीकर साहब जो उम्मीदवार थे वो तो इलेक्शन नहीं हो देना चाह रहे थे। जिस तरह गुंडे ले आए थे गुजरात से और वहाँ मारपीट की और फिर जाली हाथ पांव अपना हाथ तोड़ा और पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते रहे, वो सारी चीजें सामने आई और बहरहाल उसमें हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए। उसके बाद 25 वोटों की बात आ गई। अब 25 वोटों का मामला क्या है, ये अलग बात है कि 73A क्या कहता है, वो सजा क्यों नाफिज करता है डिसीट होने की। अगर किसी का वोट इफेक्ट नहीं टेक करता, इफ इट कैन नॉट बी काउंटेड, अगर वो गैर मुअस्सर है तो सजा किस बात की है। पूरे का पूरा 73A अगर उठा के फेंक दे कोई, अदालत फेंक दे आइन का जो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है वो तब्दील करे या ना करे, तो बहरहाल वो फैसला भी नाफिज हो गया। अब सूरत हाल ये है हुजूर कि उसी अदालत ने इनको ये कहा है कि 25 वोट निकाल के बाकी काउंट करें तो बाकी हाउस कितने मेंबरान का रह जाएगा। उसमें अगर मेजॉरिटी बनती है परवेज इलाही साहब की तो वो हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, वरना हमजा शहबाज होंगे। लेकिन वो ये कहते तो हैं ना कि सर इन्होंने देखिए कि अगर हमारे आप बंदे ही नहीं है यहाँ पे, इंस्टेंटली मतलब कॉल अप कर दिया गया है, बंदे कुछ हज के लिए गए हैं, कुछ वैसे पाकिस्तान से बाहर है, ज़ाहिर है को टाइम दिया जाता है। बातें अब ये सारी बातें अगर हो रही हैं तो मुर्तजा डार साहब की स्क्रीन पर हो रही हैं ना, ये बातें अदालत में अगर यहाँ नहीं हुई आगे चले जाएं, इनका काम है, वो रास्ता तो खुला है ना, वो रास्ता कब रोका गया है। जा रहे हैं, जाएं, ठीक, जाइए। ठीक है। अच्छा मेरे साथ बहरहाल जो बात जो ऑर्डर है, मैं आता हूँ इसके ऊपर, मैं आता हूँ इसके ऊपर, आप मेरे साथ रहिएगा। ये फरमाइएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अज़हर सदीक साहब, कि अब ये जो कुछ भी हुआ हमने देखा कि ओवरऑल मुल्क के अंदर आइनी बहरान खासा ज़्यादा है। पहले सीएम का मामला हमने देखा जो अभी तक चल रहा है, फिर गवर्नर का मामला हमने देखा, वो बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट हुआ। आप माशाल्लाह बहुत सारे और भी जो लीगल मामलात हैं उसको देखते हैं, जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं। आपके ख्याल से चीज़ें इस समत में क्यों बढ़ रही हैं कि लीगल लकूनास बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगे हैं और लीगल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी हैं? व्हाई, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए उसकी एक बुनियादी वजह है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को अंदाजा होगा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, न्याय के फैसले आए और सरेआम क्या क्या अदालत के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, इदारों के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर डॉन लीग साहब ने देख लिया, तारीखी तौर पर ये कुछ नहीं हुआ। आज अच्छा चले कोई नहीं, फैसला जो हक में हो वो अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 3 लोग इनके डिस्क्वालीफाई हुए। याद है आपको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के अंदर उनको सजाएं हुई और फिर बाकायदा जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। आप अंदाजा लगाएं, पीटीआई के तो किसी को पता ही नहीं कि फैसला क्या हो रहा है। पीएमएलएन के लोगों को इतना फैसला पता है कि उन्होंने होटल बुक करा लिए, बंदे अपने वहां उठाकर बहला लिए। अब ये हमारी समझ से तो बाहर है कि इनको कैसे अंदाजा है कि ये सारा होना है। अंदाजों पे इन्फॉर्मेशन है, और मैं इन्फॉर्मेशन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही एक बात बता रहा हूँ कि यानी ये जो है ना, यानी 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी तकलीफ दे है। पाकिस्तान की एक जुडिशियल हिस्ट्री लिखी जा रही है, जुडिशियल हिस्ट्री लिखी जा रही है, और वो क्या है आप जानते हैं कि अदालत नहीं अदालतों के फैसले बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मुस्तकबिल में भी तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं कोर्ट होंगी ना, फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ना, यही तो एक तकलीफ दे बात है कि आप इस सारे मामले को लेकर चलें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक ऊपर रब की जात भी बैठी है, वो हर चीज नोट कर रही होती है। फिर ये अदालती फैसले जो है ना, ये किताबों का हिस्सा बनते हैं, और आने वाले तारीख में आज आप देखें ना, कई ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले हैं जिसपे क्या बात होती है। मैं और अब क्या बात करूं आपको। और अगली बात जो है, जो पूरे का पूरा इलेक्शन, फिर अगली बात देखिएगा, बड़ी मजेदार बात है। मैंने ये अदालत के सामने बहस की कि 30 अप्रैल को आगे ये साहब वजीर आला के तौर पर हलफ हो गया इनका, काबीना इनकी मुकम्मल हो रही है जाके 31 मई को। इन बिटवीन जितने काम किए वो तो गैर कानूनी है, वो डॉक्टरेट और डिफेक्टो के तहत कवर नहीं होते हैं, वो सारे इलीगल हैं।
यानी वजह क्या है कि इनको अगर वजीर आला हटाया जाता तो वो कामों के ऊपर बड़ी सवालिया निशान उठ जाने थे। तो यानी आपने वजीर आला भी बरकरार रखा, उनके गैर यानी मिसाल के तौर पर पंजाब असेंबली का इजलास आ गया जनाब, ईवान इकबाल में आ गया, वो तो हो रहा था पंजाब असेंबली के इजलास, और स्पीकर ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इजलास कैसे हो रहे हैं ये सारे, ये तो सारा रिकॉर्ड के ऊपर है। और आगे आपने उन मामलात को भी प्रोटेक्शन दे दी। हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो यहाँ अप्लाई नहीं होता है, यहाँ इंडिविजुअल फैसले देने हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारा वो कुछ सारी चीजें सामने आ गई। और अगली बात है कि इलेक्शन कमीशन आपके सामने है कि वो फैसले क्या दे रहा है 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से जनाब, वो आइन की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो आइन की तशरीह कर रहा है, अदालत वो है नहीं। तो ये वो सारी जो चीजें हैं ना, ये किसी ना किसी तरफ लेके जा रही हैं, इसलिए बता रहा हूँ हिस्ट्री लिखी जा रही है। और 5 का नोटिफिकेशन अभी जारी होना है, मैं इनमें नहीं पढ़ता। वो 25 डिसरिगार्ड जो हो गए हैं, इलेक्शन आज की डेट में अगर होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हालात और बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा। पॉलिटिकल कयास, नारकी बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है सर इस केस में? चलिए ये बता देना, वो तो आला अदलिया है, कितनी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है, कानूनी और आईनी हक है। इस फैसले में कंट्रोवर्सीज आपके सामने है। तो आप इलेक्शन कराने का कह रहे हैं कि वजीर आला की मौजूदगी में, ये हो ही नहीं सकता, तारीखी तौर पर नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि वजीर आला का जब इलेक्शन होना है तो वो वजीर आला नहीं होगा। आप वजीर आला रख के फिर इलेक्शन करा रहे हैं, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन को तोड़ा जा रहा है। इसको वन वे और दिया तो इतना बड़ा इबहाम है। फिर दूसरा, आप टाइम नहीं दे रहे, इसमें टाइम होना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? यानी क्या ऐसा मामला है कि बहुत जल्द जो कल ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा? क्या यानी क्या बजट पास होना है? बजट तो पास कर लिया इन्होंने, क्या ऐसी जल्दी है कि बल्कि ये तो मैं चाह रहा था कि इनकी तरफ से आना चाहिए था। तो अली जफर साहब ने वहां टाइम 10 दिन का मांगा कि 10 दिन का टाइम दे दें, जो बाहर से आना है वो लोग आ जाएं। लोग 10 दिन की ना वजूहत सामने रखी है कि 10 दिन का टाइम क्यों नहीं दे रहे, ना कोई ऐसी, बल्कि ये इस हद तक कह दिया कि जनाब ये इलेक्शन ये होगा, और अगर किसी ने कुछ नहीं वो तो अच्छी बात है, हाईकोर्ट के फैसले को मानना ये काम तो नहीं था ना हाईकोर्ट का कि क्या होना है क्या नहीं होना। आपके पास जितना लेने आए उतना दें। आपसे ये तो किसी ने नहीं कहा। आप तो यानी आप अंदाजा लगाएं, वो भाई रिटें हमारी है, इंट्रा कोर्ट अपील हमारी है, और कह रही है कि इलेक्शन होने के बाद, हाईकोर्ट कह रही है इलेक्शन होने के बाद ये भी काम होगा वो भी काम होगा। ये कहाँ से हमारा जो रिलीफ है, ये तो रिलीफ किसी ने मांगा नहीं। इवन हमजा के वकीलों ने भी ये रिलीफ नहीं मांगा, जो अदालत ने रिलीफ ये आज तक दे दिया। तो ये वो मामला बड़े डिस्टर्बेंस वाले मामला हैं। ठीक है, अब मेरे साथ हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। दो चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस है, सारी डिबेट में हो रही हैं, और जब से बल्कि फैसला आया है, एक चीज़ तो ये कि टाइम नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल इंस्टेंटली किया जा रहा है, नोइंग द फैक्ट कि कोई अर्जेंसी नहीं है। ये वही चीज़ है जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हो रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह फरमान है सिद्दीकुल फारूक साहब भी कि सीएम के होते हुए दोबारा जो है वो वही काम हो रहा है। आई मीन सीएम को या उसकी जगह पे किसी और को और होना चाहिए था। अच्छा चले इस चीज़ को भी छोड़ दें। तीसरी बात जो है गौरतलब ये कि व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड, मतलब पॉइंट है इसके जो आज कुछ हो रहा है वो कल को ज़ाहिर है ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी और पिक्चर आपकी जमात भी हो सकती है। यानी कि आज जो कुछ हो रहा है मुस्तकबिल में उसके असरात होंगे। सो आर यू गाइस प्रिपेयर्ड फॉर दिस? पहली बात तो ये है कि पीटीआई का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अगर आर्टिकल 5 की मनमानी तशरीह करके और दूसरी तरफ पार्लिमानी रिवायात और रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करे तो पीटीआई और पीटीआई के वकला के लिए ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है जी, वो तो उसने बड़ा ठीक किया था। और अगर यहाँ हाई कोर्ट अपना जो पिछला ऑर्डर दिया हुआ था इलेक्शन का उसके हिसाब से आगे बढ़े और वो ये कहे कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी गई थी वो राय आई और 25 मेंबरान को, जैसे भी अब मैंने अर्ज किया कि चले हो गया, ठीक है, तो उनको उन्होंने कहा निकाल के काउंट करें और ये सेशन जारी रहेगा, प्रोरोग नहीं होगा, एडजर्नमेंट हो सकती है, तो इलेक्शन दोबारा इसी हाउस और जो बाकी के हाउस की तादाद है फिर वही करेगी बाहर। दूसरी बात यह है तारीख लिखी जा रही है। मैंने परवेज मुशर्रफ की इन दी लाइन ऑफ फायर का जवाब एक सफ़े का ऑडिट किया और 436 सफ़े की किताब लिखी जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह ISPR समेत किसी ने एक लफ्ज़ की गलती नहीं निकाली थी।
और कारगिल पे मैंने किताब लिखी, कारगिल एडवेंचर और ट्रैप, और उसका उर्दू तर्जमा भी किया, कारगिल मार का या फंदा। किसी की तरफ से कोई तरदीद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब जुडिशरी पे भी लिख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये तारीख मैंने भी लिखनी है जी, बिल्कुल जुडिशरी पर मैं लिख रहा हूँ। और लोग बातें करते हैं, मैं इंशाल्लाह लिख के लोगों को बताऊंगा कि किस किस का क्या क्या किरदार रहा है और पाकिस्तान में क्या हुआ। मैं सिर्फ बात नहीं करता, और मैं अमल भी करता हूँ अल्लाह के फजल करम से। कब आ रही है सर किताब? इसलिए मैं अब ये भी कहूंगा, आपके इस टेन्योर में अगर आएगी किताब या आपने कुछ टेन्योर के करना बाद है आएगी? तो किसके? मैंने कहा आपकी इस हुकूमत के टेन्योर में आ जाएगी किताब या बाद में आएगी? जुडिशरी का टेन्योर के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कि आपकी जो हुकूमत चल रही है, इस आप- हुकूमत के टेन्योर में आ रही है बुक आपकी या इसके बाद आ रही है? किबला कोई मतलब है काबिल जिक्र जज और जस्टिस या चीफ जस्टिस नहीं रहेगा जिसका गुज़श्ता 75 साल में उसका जिक्र ना हो, उसके ठीक। फैसलों पर उसके फैसलों का मुहाकमा ना किया जाए। वो करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरूर ब्रेक के जाने बढ़ते हैं सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, वहाँ पे गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सदीक साहब हमारे पास मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और आप अदलिया के ऊपर भी एक किताब लिख रहे हैं जो जुडिशल सिस्टम रहा है पाकिस्तान का। खैर ये बातें तो यकीनी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन इन सब बातों के अंदर एक बड़ी गौर तलब चीज़ है, वो है इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है। आप ये बताइए कि मुआशी सूरत हाल के हवाले से कुछ आप लिखने का इरादा रखते हैं? अगर रखते हैं तो वो भी बताइए, नहीं रखते तो वो भी बताइए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताइए कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है, जो कुछ वो कर रही है और जो कुछ कर चुकी है, आवाम को रिलीफ देने का आपने वादा किया, लेकिन वो रिलीफ उनको अभी तक मिल नहीं पाया। आटा, चीनी, दाल, दही, दूध, डबल रोटी, अंडे, हर एक की कीमत आसमान से बातें कर रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये है कि हमने इमरान खान की तरह सी पैक बंद नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हमने सी पैक बंद नहीं किया। हमने नैब को सरमायाकारों, ताजरों और अपना सनतकारों के पीछे लगा के उन्हें मुल्क से भगाया नहीं है। हमने अपने बैनुल-अक़वामी दोस्तों को नाराज नहीं किया, बल्कि हमने उनके बोए हुए कांटे अब तक बहुत चुने, जिनमें तमाम मुल्कों जो दोस्त सऊदी अरब, चीन, तुर्की, मलेशिया, इन सब को राजी किया, मामलात दुरुस्त किए। जो मुआहिदा ये करके गए थे IMF के साथ, बामरे मजबूरी उस पर अमल किया। सबको बुला के मुतल्लिका जिनका ताल्लुक मईशत से है उनको बुलाया, उनको बिठा के हमने अपना जो काम था अच्छी तरह से वो किया। नैब में वो तमाम चीज़ें जो नैब ऑर्डिनेंस में खिलाफ आइन और अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ थी। महंगाई है सर, महंगाई का बताइए। देखिए ना, मैंने स्टेप्स बताए हैं ना मेरे भाई जी। इन सब के नतीजे में अब जो चीजें की जा चुकी हैं और जो चीजें बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, वो तो जाहिर है वो तो ग्रेजुअली आएंगी कंट्रोल में। अभी हम जो जितना कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ नैब अपना IMF के साथ जो मामलात किए उसकी मजबूरी हमारी। अगर हम ये ना करते तो आप ये समझें कि IMF, वर्ल्ड बैंक, नेशनल अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह मुल्क में आके उनके नुमाइंदे बैठ जाते। लेकिन आपने वादा तो पहले कुछ और किया था ना सर। देखिए अर्ज सुने, आपने वादा पहले कुछ और किया था। आपको याद है आप मेरे टॉक शोज में आते थे और हम ये बात करते थे, जितना अरसा भी टेन्योर रहा और हमने खुल के बात की और आपने भी खुल के बात की और हमने भी क्रिटिसाइज किया। आपने लोगों को ये वादा किया, आपने कहा कि जी हम आपको जो महंगाई है उसमें कमी दिलाएंगे। लॉन्ग मार्च हुआ, महंगाई मार्च उसका नाम दिया गया। अब आप आए और अब आप इंटरनेशनल जो डायरेक्शन है उसकी तरफ चल पड़े हैं। जो आपने वादा किया है पहले उसका तो जवाब देना, बाकी छोड़ें वो गलत थे हम मान लेते हैं, लेकिन अपने वादे के बारे में बताएं। अब जिस वक्त हम वादा करते हैं, अगर हम गिवन सिचुएशन, हालात जूं के तूं, एक बड़ी टर्म चलती है मईशत में भी बाकी भी, कि अगर हालात जूं के तूं रहे
उसमें इमरान खान की पॉलिसी और इमरान खान की सोच गलत थी। इसी वजह से आज से ठीक 6 हफ्ते पहले उन्हीं के आखिरी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि इमरान खान के पास कोई माशी पॉलिसी ही नहीं थी। ठीक उससे 1 साल और कुछ सर, वो 2 तो महीने गलत है ना, पहले मान 1 लिया। अप्रैल, मैं तो मान रहा हूँ। सुन लेना, जुमले सुन ले, आप 2 जुमले सुन लिया करें, क्योंकि बात बातें मैथमेटिक्स अरिथमेटिक नहीं है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमारी अपनी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये उनके अल्फाज हैं, कोट अनकोट, सर एग्री, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। एग्री एग्री, हमने मईशत का बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क की हुई, इन्होंने तो एक्सीडेंट करके मईशत के हाथ पांव तोड़ दिए। हमें तो जो सर फिर मईशत आपने मिली है लोगों उसके को ये हाथ पांव कहना था टूटे ना, हुए। फिर आपने लोगों को कहना था कि महंगाई होगी जब हम आएंगे, लेकिन हम राइट डायरेक्शन पे डालेंगे मुल्क को। वो तो नहीं आपने कहा। आपने ये सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये कहा कि हम आपको रिलीफ दिलाएंगे, इस झूठी फ्लॉड हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे, ये कहा था आपने। इस तरह से कोई ये साइंस नहीं है कि ऑक्सीजन इतनी और हाइड्रोजन इतनी मिलेगी तो पानी बनेगा। ये हालात किसी वक्त काबू में होते हैं, किसी वक्त काबू में नहीं होते। ये बैन अवी जंग इस वक्त जो है रूस और अपना क्या नाम है दूसरे मुल्क का, यूक्रेन यूक्रेन की जंग की वजह से जो मामलात इस वक्त हैं तेल के और तेल से रिलेटेड गैस वगैरह के, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अच्छा मेरी बात सुनिए, आपने रूस की बात की है ना, आप सुन लें। रूस पे पाबंदी लगी है, रूस पे पाबंदी लगी है, रूस से तेल भारत ले सकता है, आप क्यों नहीं ले सकते? हमने आप देख लिए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला सर, कि जी हम तेल ले रहे थे। वो उसके सफीर ने बता दिया कि कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है। मान लिया। भारत क्यों ले रहा है, आप क्यों नहीं ले सकते? खबरें दी हैं यार, सुन लिया करें ना, थोड़ा सा सुन लिया करें। आप सवाल करते हैं मुर्तजा डार, थोड़ा जवाब भी देने देना। जी बोले। कल आपने खबरें टेलीकास्ट की, आज के प्रेस में आ गई कि जनाब रूस से इतने % तेल भी अगर लें, हमारी रिफाइनरीज की गुंजाइश भी है, वो तो तेल आएगा खाम तेल क्या और उसके साथ पाबंदियां हैं, हम बर्दाश्त, हम यही तो बात है कि भारत जो है उसमें जमहूरियत एक दिन डिस्टर्ब नहीं हुई, उसका बैन अवी इमेज है, हमारा इमेज ही खराब है। प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो जाता है। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको यूं ही हालात से आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।